हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूपिंग के बारे में और लूपिंग के अंदर जो गो टू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है उसके बारे में। तो पाइथन में जो लूपिंग यूज होता है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में होता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप फॉर लूप को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लूपिंग को यूज क्यों करते हैं? हम लूपिंग को यूज करते हैं कोई साइकिल बनाने के लिए। साइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज को आइट्रेट करने के लिए। आइट्रेट अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें लूप लगाएंगे। फॉर सपोज कि हमको एक से लेके 1 to 10 तक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो वी हैव टू ऑप्शन कि हम हर बार प्रिंट 1 लिखें, फिर हम प्रिंट 2 लिखें। ऐसे हम करेंगे कहाँ तक? 10 तक। तो एक 1 to 10 प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं हुआ, आइडियल कंडीशन नहीं हुई है किसी भी चीज़ को करने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं, एक लाइन या 2 लाइन लिखेंगे और हमको 10 लाइन, 100 लाइन्स, 1000 लाइन्स हमको क्या होएगा, डिस्प्ले होएगा। इसके लिए हम लगाते हैं लूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करने के लिए पाइथन में दो तरीका है। लूपिंग जो चलती है बेसिकली दो तरीके पे काम करती है, फॉर इंक्रीमेंट ऑप्शन, इंक्रीमेंट पर्पस, और फॉर डिक्रीमेंट पर्पस। दो पर्पस हमारे पास। इंक्रीमेंट पर्पस के लिए अगर मुझे लूप लगानी है तो मैं लगाऊंगा सिंपल। जो इसका सिंटेक्स है बेसिकली ऐसा है कि फॉर आई इन रेंज 1 to 10। आई इन रेंज 1 to 10 का मतलब क्या है कि आई की जो वैल्यू है, आई जो है हमारा सिंपल एक वेरिएबल है, तो 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा लेस देन 10 तक। लेस देन 10 क्यों? क्योंकि ये जो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो हमेशा ये लेस देन ही चलेगा। तो जितनी वैल्यू लास्ट में रहेगी उससे एक कम चलेगा। जब जब बात पाइथन में रेंज की आएगी, जब जब हम रेंज की बात करेंगे, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जब जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे एक हमेशा कम ही डिस्प्ले होगा इन केस ऑफ और इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो यहाँ पे सपोज अगर हम लोग एक 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 11, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट आई। अब आई एक ऐसी वेरिएबल है इसमें जो 1 से शुरू हो रही है और 11 तक जा रही है, लेस देन 11 तक चल रही है। तो ये हमको 1 to 10 वैल्यू डिस्प्ले करेगी। ओके। पाइथन में अगर सेम लाइन पे वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी हो तो हम यहाँ पे END लगाएंगे। END इज इक्वल टू स्पेस। तो ये सेम लाइन पे हो गया। अगर अब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है इन केस, तो हम यहाँ पे दो दो स्टेप की इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट हो गई और स्पेस भी मेरी बढ़ गई और मेरी वैल्यू, सारी वैल्यू एक लाइन पे डिस्प्ले हो गया। ओके। अब दूसरा, फॉर j इन रेंज 1 to 10 जा रहे हैं हम। इस चीज को हम कमेंट कर देते हैं, इस चीज को हम कमेंट कर देते हैं। 1 to 10 और 11, और here we can write print j। तो यहाँ पे j एक नॉर्मल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है जो 1 से लेके 10 तक जा रही है। बट इसमें ऊपर वाले लूप से अलग क्या है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि 2-2 की इंक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे 2-2 की इंक्रीमेंट हो जाएगी। सेम लाइन पे करना हो तो END इज इक्वल टू लगाना है हमको स्पेस। तो 1 के बाद सीधे +2 का इंक्रीमेंट, तो 3, फिर +2, देन 5, देन +2, देन 7, देन +2, तो फाइनली क्या हो गया मेरा 9। 9 से ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि चलना इसको 11 तक है, लेस देन 11 ही चलना है। तो इसमें 11 भी डिस्प्ले नहीं होएगा। ओके। तो इंक्रीमेंट के केस में ये पर्पस था हमारा इंक्रीमेंट पर्पस। इसको हम लिखते हैं इंक्रीमेंट पर्पस। ये है इंक्रीमेंट पर्पस, जिसमें दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो हम
नॉर्मल इंक्रीमेंट करें, अगर सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंक्रीमेंट हो रही है तब तो तीसरा पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग रेंज दे दो, लास्ट की रेंज दे दो, ये वहाँ से वहाँ तक चला जाएगा। बट इन केस अगर आप चाहते हो कि आप कितने की री स्टेप या कितने की इंक्रीमेंट चाहते हो, इन दिस केस हमको एक थर्ड पैरामीटर भी देना पड़ेगा कि हम कितने की इंक्रीमेंट चाहते हैं, +2 +3 +5 एंड व्हाट्स एवर यू वांट, राइट। अब हम आते हैं इसके दूसरे कंडीशन पे, जो दूसरा पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है मेरा, कि लूप चले मेरा डिक्रीमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर डिक्रीमेंट पर्पस। तो डिक्रीमेंट का भी सेम है, फॉर आई इन रेंज, और हमको डिक्रीमेंट करना है। तो डिक्रीमेंट में ऑब्वियसली सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो पहले होगा, लाइक 15, जो छोटा होगा वो बाद में होगा, तो 1। तो अगर मैं इतना ही देता हूं तो ये कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन में डिक्रीमेंट करने के लिए ऑलवेज आपको 3 पैरामीटर देना ही होगा। यानी कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, और कितने की डिक्रीमेंट चाहते हो आप। सपोज अगर रेगुलर डिक्रीमेंट चाहते हो तब तो -1 से बात बन जाएगी हमारी। इसको हम क्या करेंगे, END लगा देंगे, END, ये हो गई हमारी रेगुलर। बट इन केस अगर आप 2 की, 3 की, 4 की डिक्रीमेंट चाहते हो तो इन केस हमको +2 -2 -3 -5 देना पड़ेगा। तो हमारे पास इंक्रीमेंट के केस में 2 ऑप्शन है, या तो 2 पैरामीटर के साथ चलो, 2 पैरामीटर के साथ जाने से क्या होगा, हमको रेगुलर इंक्रीमेंट होगा। अगर आप तीसरा पैरामीटर यूज करते हो, ये है कि उतने जितना नंबर आप दिए हो उतने की इंक्रीमेंट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ डिक्रीमेंट हमको देना ही पड़ेगा 3 पैरामीटर, स्टार्टिंग रेंज, लास्ट की रेंज एंड री स्टेप। री स्टेप का मतलब है कि कितने की डिक्रीमेंट हो रही है। तो अगर यहाँ पे -1 देते हो तब तो ये रेगुलर डिक्रीमेंट चलेगा। अगर हम यहाँ पे -1 नहीं देते हैं इन केस, तो ये डिक्रीमेंट करेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ भी डिस्प्ले हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक हम -1 लगाएंगे नहीं ये चलेगा नहीं। तो -1 का ये फायदा है। ओके, इसमें एक स्टेटमेंट होती है ब्रेक स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने आई को डिस्प्ले किया 115 to 2, अब ये ग्रेटर देन चलेगा, यहाँ पे है लेस देन चल रहा था और ये चलेगा ग्रेटर देन, इसलिए 2 तक हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 0 डिस्प्ले कर देता हूँ, तो ये मेरा 1 तक डिस्प्ले करेगा, राइट। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ i = 7। अगर मेरा i 7 के बराबर होए देन इट विल बी ब्रेक। तो जैसे ही मेरा i 7 के पास आया तो मेरी लूप क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ब्रेक स्टेटमेंट का फायदा क्या है कि जहां कहीं भी लूप, अगर मेरा लूप सपोज 1 to 100 चल रहा है, बट किसी रीजन के चलते मुझे डिस्प्ले कर रहा है 50 के बाद कुछ, तो हम वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि चलो 1 to 50 डिस्प्ले हो जाए, देन हम कुछ और डिस्प्ले कर देंगे। सपोज 1 to 7, अगर i = 7 हो देन प्रिंट हेलो। तो जैसे ही i 7 हुआ, ये क्या डिस्प्ले कर गया, हेलो। और हेलो के बाद जो बची हुई वैल्यू है 654321 वो भी डिस्प्ले हो गया। बट अगर मैं इसके बाद ही ब्रेक लगा दूं तो ये मेरा 7 के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, केवल हेलो ही डिस्प्ले करेगा। तो ब्रेक का क्या मीनिंग हुआ कि जब हम ब्रेक की बात करेंगे तो ये वहाँ पे उस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो रही है, उस कंडीशन पे ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा और वहाँ पे ब्रेक करेगा। यानी जो लूप है जो 15 to 0 जा रहा था, अब ये 15 to 7 तक ही जाके रुक गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। तो ये रही हमारी लूप। इसमें 2-3 चीजें और हैं। जैसे अगर मुझे लूप में ही, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, अगर लूप के अंदर ही मुझे अगर नेस्टेड लूप पे काम करना हो, नेस्टेड लूप पे काम करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। लूप के अंदर लूप, आपको पता है इफ, नेस्टेड इफ में हमने बताया था इफ के अंदर इफ। तो मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज 1 to 11, फॉर j इन रेंज, j भी चल रहा है, i को चलाते हैं 1 to 5 और j को भी चलाते हैं 1 to 5। तो 1 to 5 से क्या होगा, 1 to 4 तक वैल्यू डिस्प्ले होगा, देन प्रिंट j।
END लगा देते हैं यहाँ पे, एंड फाइनली बाहर अंदर वाले लूप से बाहर आके हम एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड इफ का काम होगा। ये हम ऐसे नेस्टेड इफ पे काम कर सकते हैं और नेस्टेड इफ को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, नेस्टेड इफ से फायदा क्या हुआ कि आपको एक बार में रो एंड कॉलम टाइप की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अगर लूप के अंदर लूप लगाना हो तो यू कैन राइट लाइक दिस। इससे क्या होगा, हमको एक लूप मिल जाएगा। अगर मैं इसको 5 के जगह पे आई कर दूं तो यहाँ पे एक पैटर्न डिस्प्ले होगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो नेस्टेड इफ का मतलब हुआ कि लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं और अंदर वाला लूप अपना काम करेगा। जब अंदर का लूप जो टर्मिनेट होगा तो बाहर का लूप फिर से अपने अकॉर्डिंग चलेगा, फिर उसके चलने के बाद फिर से अंदर एंट्री हो जाएगी उसकी, राइट। अब फॉर सपोज हमारे आई की वैल्यू पहले है 1, 1 इज इक्वल टू 5, यानी 1 को जाना है 5 तक, तो 1 एक बार चलेगा, फिर अंदर एंट्री हो गई, फिर जे काम किया अपना, फिर जे जब टर्मिनेट हुआ तो आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, अब 2 5 तक चलेगा। तो जी ठीक है, ये भी सही है। तो ऐसे ही ये चलेगा कहाँ तक, 4 तक। तो नेस्टेड इफ में हम बस यही देखना था कि लूप के अंदर लूप लगा के हम किसी वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम 5 ही रहने देते हैं। ओके, अब एक चीज और है इसमें। सपोज मैं कोई लूप लगा रहा हूं, इसमें ओके, लूप फॉर आई इन रेंज 1 to 11। सपोज मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है कोई टेबल, तो मैंने लिखना है, सिंपल लिख देना है प्रिंट आई इंटू 5। तो ये हमको क्या करेगा, टेबल डिस्प्ले कर देगा 5 का टेबल। बट अगर मैं चाहते हैं यूजर से इनपुट लेना, तो पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए ये तरीका है, n इज इक्वल टू इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी है, तो मैं इंट इनपुट ले लूँगा। इसके बाद मैंने लिखना है इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो भी यूजर से इनपुट आएगी उसका मैं टेबल क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा n इनटू आई, n की वैल्यू यूजर ने जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वैल्यू जैसे यूजर ने दिया 7 तो 7 का टेबल बना देगा। ये यूजर ने दिया 7 तो 7 का टेबल, फिर सेकंड टाइम पे यूजर ने दिया 8 और 8 तो 8 का टेबल, राइट। बट अगर मैं इसमें टेबल फॉर्म निकालने की कोशिश करूं तो टेबल फॉर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा जैसे होता है ना 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो मैं लिखूंगा 5 किसकी वैल्यू है, यूजर से जो इनपुट आ रही है वो n है, इंटू को हम क्या करेंगे सिंगल कोट्स में डाल देंगे नॉर्मली। ओके, फिर आई हमारे पास एक वैल्यू है, फिर इक्वल का साइन आएगा, इक्वल को भी हम सिंगल कोट्स में डाल देंगे, इज इक्वल टू n इंटू आई। अब इसमें जिसका भी टेबल देंगे उसका भी टेबल ये क्रिएट कर देगा। तो लूप में बहुत सारे टेबल क्रिएट करना हो, कोई वैल्यू निकालनी हो, कोई रेंज पे काम करना हो, तो सारी चीज़ें हम लूप के अंदर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।